हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर गाइस, ये वाला जो व्लॉग है ये फुल डे व्लॉग होने वाला है, फ्रॉम 5 AM टू 11 PM। सुबह के 5 बजे से रात के 11 बजे तक फुल डे का व्लॉग है ये। और यहाँ पर मैं उठ गई थी 5:15 बजे, नहीं 5 बजे का अलार्म लगाई थी मैंने। और उठते उठते 5:15 बज गए थे। तो यहाँ पर सुबह उठकर मैं अपनी ड्रिंक ले रही हूँ, जो कि मैं वार्म वाटर में लेती हूँ। सुबह सुबह उठते ही मैं अपनी ड्रिंक लेती हूँ सबसे पहले, और फिर उसके बाद बाकी हाउस होल्ड वर्क में लगती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने काम उनके उठने से पहले मैं निपटा सकूँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर अपनी ड्रिंक लेने के बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर प्याज छीले मैंने, और हर सब्ज़ी में ना मैं प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक की अच्छी क्वांटिटी रखती हूँ तड़के में। और अगर प्याज और ये टमाटर वगैरह अगर थोड़े बहुत कम भी हो जाते हैं ना सब्ज़ी में, तो हमें सब्ज़ी वो वाली अच्छी ही नहीं लगती। जब तक तड़का अच्छे से नहीं होगा ना, मसाला जिसको कहते हैं हम, जब तक मसाला सब्ज़ी में अच्छी क्वांटिटी में नहीं होगा ना, तो सब्ज़ी बड़ी सूखी सूखी सी लगेगी। तो वो हमें किसी को भी पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर मैं प्याज अच्छी क्वांटिटी में लेती हूँ हर सब्ज़ी में, चाहे वो सूखी बनानी हो या फिर ग्रेवी वाली बनानी हो। तो हर सब्ज़ी में मैं प्याज टमाटर हर एक चीज़ अच्छी क्वांटिटी में लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट से सब्ज़ी, क्योंकि मैं 5:15 बजे उठ गई, मतलब 5 बजे का अलार्म लगा के 5:15 बजे मैं उठी, है ना। तो अब फटाफट से बच्चों को भी उठाना है मुझे 7 बजे। तो उनके उठने से पहले जितना जल्दी हो सके उतना फटाफट से मैं यहाँ पर अपना काम निपटा लेती हूँ उनके उठने से पहले। और आज शोना का है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। फाइनली शोना का एडमिशन हो चुका है। अब हमने उसको हायर सेकेंडरी स्कूल में ही करा दिया है, यानी कि आलिया वाले स्कूल में। वो प्राइमरी स्कूल में नहीं है। आलिया वाला जो स्कूल है वो 12th तक का है, तो उसी में ही हमने शोना को भी करा दिया है। तो आज उसका पहला दिन है, तो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा ही जाना चाहिए आज का उसका दिन। अभी तक हमें पता नहीं था, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब मुझे पता है उसका फर्स्ट डे कैसा गया। तो यहाँ मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, फटाफट से मैंने छोंक दी है। और साथ के साथ मैंने ब्रेकफास्ट में, आप विंडो में देखो अंधेरा हो रहा है, बाहर की साइड अगर उजाला होता ना तो यहाँ पर विंडो ऐसी नहीं दिख रही होती, है ना। तो बाहर की साइड अभी अंधेरा ही है। तो मैं यहाँ जल्दी उठ गई थी इसलिए है। और जो उजाला है वो 6 सवा 6 बजे होने लग जाता है दिल्ली में। तो अभी इस समय तक अंधेरा ही था। और यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी छोंक दी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ चढ़ा दिए हैं काले चने, जो कि मैं रात को ना भिगो कर सोई थी। तो उसके मैं काले चनों में थोड़ी सी एक हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर काट कर और साथ के साथ नींबू छिड़क कर मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी। और साथ के साथ मैंने सब्जी वब्जी बनाने के बाद फटाफट से यहाँ थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हुए थे तो मैंने वो वॉश करे। उसके बाद हम यहाँ पर लेकर आए थे ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में स्प्रे बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। थ्रोट में ना, पूरे मुंह में, थ्रोट में ना छाले हो जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा स्प्रे होती है अंगूर में। तो इसलिए यहाँ पे अंगूर को 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा हमें भिगो कर रखना चाहिए। और उसमें नमक और हल्दी वाले पानी में जितनी भी स्प्रे होगी ना वो निकल जाती है बड़े इजीली। और यहाँ पर उसके बाद अंगूर भिगोने के बाद मैं यहाँ पर दोनों बच्चों की वाटर बॉटल को अच्छे से धो रही हूँ। मैं रेगुलर वॉश करती हूँ दोनों बच्चों की बॉटल। मैंने स्कॉच ब्राइट वाला ना स्टिक लिया हुआ है, बॉटल वाला जो स्टिक आता है वो। तो उससे मैं रोज़ यहाँ पर वॉश करती हूँ। तो दोनों बच्चों की वाटर बॉटल वॉश करने के बाद उसको भर के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं उन दोनों को दे रही हूँ फ्रूट लंच। दोनों बच्चों का ना फ्रूट लंच रेडी कर रही हूँ मैं यहाँ पर। फ्रूट लंच में मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एप्पल ही देती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे ऑलवेज कीप अ डॉक्टर अवे। गुड मॉर्निंग, आज है आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है ना। सोना एक्साइटेड हो रहा है, बस कल से ही रोना धोना चालू होगा इसका। आज तो एक्साइटेड है जाने के लिए। दोनों बच्चों को उठा दिया है मैंने। किया था सोना का एप्पल, बट सोना की फरमाइश है वो वाटरमेलन लेके जाएगा, तो यहाँ मैं उसके लिए काट रही हूँ वाटरमेलन।
तो शोना का वाटरमेलन मोस्ट मोस्ट ऑफ द फेवरेट फ्रूट है। तो मैंने उसको बताया कि मैंने आपका फ्रूट लंच में एप्पल डाल दिए, स्कूल जाके एप्पल खाने ना, बट उसका मूड ऑफ हो गया और मैं नहीं चाहती थी, उसका फर्स्ट डे है, मैं ऐसा कुछ भी मतलब ज़िद करूं कि बच्चे का मूड ही ख़राब हो जाए। तो फिर उसने ये बोला था मुझे एप्पल नहीं लेके जाना, मुझे वाटरमेलन ले जाना है, बट मैं उसको कंपेल कर रही थी कि बेटा वाटरमेलन मत लेके जाओ क्योंकि गर्मी का टाइम है, वो ख़राब हो जाता है, बट वो मान ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मैं उसका यहाँ पर वाटरमेलन काट दिया है। अब जो मैंने उसके लंच बॉक्स में एप्पल डाला था, अब उसको तो मैं ही खा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, यहाँ पे फ्रूट लंच बच्चों का रेडी हो गया। वाटर बॉटल मैंने भर के रख दी और यहाँ पर मैंने आधे पौने घंटे से यहाँ बच्चों के जो ब्रश है ना वो भिगो कर रखे हुए थे, जो कि मेरा ये रोज़ की ड्यूटी है। मैं डिटॉल में रोज़ ये सुबह ब्रश करते हैं, आधा घंटा डिटॉल पानी में मैं दोनों के ब्रश को जो है ना सोक करके रखती हूँ। इससे जो क्या होता है कि इन्फेक्शन से बच्चे जो हैं बच जाते हैं, क्योंकि रात भर ब्रश जो है बाथरूम में रहता है, वहाँ मच्छर भी होते हैं, छिपकली भी होती है। छिपकली जो है ना ब्रशेज़ पे इन सब पे जाके बैठती है, क्योंकि हमारे ब्रश गीले होते हैं तो वहाँ से पानी पीती है वो, है ना। और ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा बट ये रियलिटी है। और यहाँ जा रहा है शोना स्कूल। दोनों को छोड़कर आ चुके हैं घर और लेकर आए हैं 1 किलो ना, मेरी आइस कैसी हो रही है ना, 1 किलो 1 kg टोमेटोज़ और बिल्कुल एकदम लाल लाल टमाटर हैं। ये 60 रुपये किलो बोल रहा था, 50 रुपये किलो लाई हूँ। और दोनों को छोड़ा है और शोना दरवाजे पर ही ना पहले बोला मम्मा चलेगी छोड़ने, बट स्कूल के रूल्स होते हैं ना, पेरेंट्स को सुबह सुबह अलाउ नहीं होता, क्योंकि क्या होता है बाकी बच्चे भी फिर देख के रोते हैं, है ना। पेरेंट्स को देख के फिर उन्हें ये लगता है, छोटे छोटे होते हैं कि मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं, तो वो रोने लग जाते हैं, इसलिए पेरेंट्स का अंदर जाना ना अलाउ नहीं होता। तो बाहर दरवाजे पर ही छोड़ दिया था। दीदीज होती हैं जो नैनीज टाइप होती है ना, वो ले गई थी, तो रोने लगा बड़ी तेज़ तेज़। तो फिर मैंने मैम को कॉल करा कि मैम मुझे सेक्शन तो पता नहीं है, क्लास तो पता है मुझे केजी, बट सेक्शन नहीं पता, बट स्कूल बहुत अच्छा है। मेरे मैम ने कहा डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ़ हिम, और आप अब जाऊंगी उसकी शोना की होगी 12 बजे छुट्टी, आलिया की होगी 2 बजे छुट्टी, और होने वाले हैं 8:45। बस घर की साफ़ सफाई रहती है, ब्रेकफास्ट अभी चाय वाय कुछ नहीं किया है मैंने। सुबह अपनी आयुर्वेदिक ड्रिंक और मैं सीड्स वाटर भी लेती हूँ, तो मल्टी सीड्स वाटर लिया था, दैट्स इट। उसके बाद इनको पसंद है काउज मिल्क जो आता है पैकेट वाला, लाइक अमूल का हो गया या मदर डेयरी। तो स्कूल के वहीं पर ना बूथ्स बने हुए हैं अमूल के, मदर डेयरी के, तो हम वहीं से अमूल का दूध लेते हुए आए थे। बनाऊंगी चाय, और सुबह चने उबाले थे उसके लिए ही लेकर आई हूँ मैं टमाटोज़। इसमें प्याज और टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और नींबू डालूंगी। हरी मिर्च शोना को भी बहुत पसंद है ना, ये तो शोना वाले में हरी मिर्च नहीं डालेंगे, बाकी मैं डाल दूँगी। और फिर करते हैं साफ़ सफाई, और फिर अपना नहा धो के रेडी होना है। मुझे टाइम से 12 बजे शोना की छुट्टी होती है, 11:50 पर घर से निकलना पड़ेगा। चलो बिना किसी देरी के, इस समय मुझे क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा अपना टी लेने की, और फिर मैं लूँगी दवाई। मेरे को 3 टाइम दवाई लेनी है, एंटीबायोटिक्स। तो चलो गाइस फटाफट निपटाएं काम को। यहाँ अगेन अब मैं लग गई हूँ अपने फिर से किचन वर्क में, और घर के काम जो है ना पूरा दिन नहीं निपट पाते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा लगा ही रहता है। तो यहाँ मैं मॉर्निंग के टाइम पर दूध लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने वही जो है दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर चने भी जो है ना काले चने वो भी उबल गए थे, तो उनको राइस स्ट्रेनर होता है ना उसमें मैंने निकाल के रख दिया, क्योंकि जितना भी एक्सेस पानी होगा, क्योंकि ड्राई चने अच्छे लगते हैं, इसमें प्याज और वो डलेगी टमाटर, तो ये ड्राई चने अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने उसको राइस स्ट्रेनर में डाल के रख दिया, ताकि अगर एक्सेस पानी होगा तो सारा निकल जाएगा। और यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ साथ के साथ चाय, और चाय पीने का भी जो है ना फुर्सत से बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता है। यही होता है कि बच्चे पहले टाइमली जो है ना स्कूल चले जाएं, क्योंकि होता क्या है ना स्कूल का गेट जो है बंद हो जाता है, फिर बच्चों को एंट्री नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं फिर अपना खाना पीना जो है बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही करती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने पी ली थी चाय और नवीद ने भी, और यहाँ पर उसके बाद मैं ले रही हूँ दवाई। अब मैं ना नवीद को यहाँ दिखा रही हूँ कि देखो मैं ले रही हूँ दवाई, क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो ये क्या बोले कि नहीं तू ना दवाई लेती ही नहीं है, इसलिए तुझे आराम नहीं हो रहा। मैं इनको कहती हूँ यार मैं लेती क्यों नहीं हूँ, ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं क्या ये जो मतलब दवाई वाले पैकेट्स होते हैं ऐसे ही ख़त्म हो रहे हैं। तो इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं दवाई लेती हूँ। तो ये मैंने उनको बोला कि देखो मैं अब दवाई ले रही हूँ, मैं उनको दिखा रही हूँ कि देखो मैंने चाय पी ली है, ब्रेड टोस्ट ले लिया है, तो मैं यहाँ दवाई ले रही हूँ। तो वो ये बोलने लगे कि नहीं तू अब मेरे सामने ही दवाई लिया कर। तो मैं उनके सामने वहीं बैठ गई हूँ, बेड पर ही वो वहीं बैठे हुए थे, तो उनके सामने ही मैं यहाँ पर अपनी ले रही हूँ दवाई, क्योंकि मेरा जो इन्फेक्शन है थ्रोट का कुछ ज़्यादा ही सीरियस और सीवियर हो चुका है, तो इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म में कोर्स चलेगा। तो इन दवाइयों से गाइस बहुत ज़्यादा नींद आती है, और मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि कैसी नींद आ रही होती है ना, उठने का बिल्कुल मन नहीं होता। मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही होती है, बहुत मुश्किल से मैं उठती हूँ, बहुत मुश्किल से ही जो है ना घर के सारे काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, बहुत दिक्कत होती है। इतनी ज़्यादा नींद आती है, ऐसे लगता है कि जैसे ना नींद की दवाई खा ली हो। तो बहुत नींद आती है इन दवाइयों से। तो यहाँ पर फिर मैं लग गई हूँ अपने अगेन काम पर, काम 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 बस यही लगा रहता है। यहाँ पर आज मेरे को वॉश करने थे अपने ये सोफ़ा कवर, और बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने उतारे सोफ़ा से और फटाफट साथ के साथ ही मशीन लगा दी, क्योंकि ऐसे बिखेरे रहने से ना काम जो है बिखरा ही रहता है, फिर हो नहीं पाता। मैंने कहा चलो अभी उतारे ही हैं सोफ़ा से तो साथ के साथ मशीन लगा ही देती हूँ। थोड़े बहुत बाल्टी में भी इकट्ठे हो ही गए, एक बाल्टी तो कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं धोने के लिए। और मेरे घर में तो क्या है ना, रोज़ मशीन लगती है 2 से 3 बार। कपड़ों का तो यार समझ ही नहीं आता, कितने सारे कपड़े होते हैं, बेडशीट्स अलग होती है, कंबल अलग होते हैं रेगुलर जो हमारे कपड़े सबके बच्चों के सबके निकलते हैं वो सारे कपड़े। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, 2 से 3 बार तो मेरी मशीन लगती ही लगती है। तो देखो कितना सुख हो जाता है ऑटोमेटिक मशीन का। तो जब से फुली ऑटोमेटिक मशीन मैंने कब ली थी, जब मैं इस घर में आई थी 2019 में। उससे पहले हम दूसरे घर में रहते थे जहाँ जॉइंट फैमिली होती थी। तो 2019 में अक्टूबर में आई थी मैं, 28-29 अक्टूबर के आसपास। तो तब मैंने यहाँ आते ही ना मशीन ले ली थी फुली ऑटोमेटिक। इससे पहले मेरे पास सेमी मशीन होती थी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से डाल दी सोफ़ा कवर, और इसमें मैंने एरियल वाला जो है ना बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा था, 250 के आसपास का मुझे ये 3.5 लीटर एरियल लिक्विड मिला ब्लिंकिट से। तो बहुत अच्छे सेल में, उस समय ना सेल चल रही थी जब मैंने ये लिया। तो मैं हमेशा सेल ही देख रही होती हूँ ब्लिंकिट में, कब चलेगी तो मैं कब सामान लूँगी। तो ये अच्छे ऑफ़र में मुझे मिल गया था, और काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है, और बहुत अच्छे से ना मतलब स्टेन उतार देता है बहुत ईजीली। और तो वो मैंने यहाँ लिक्विड वाला डाल दिया। मैंने लिक्विड भी रखे हुए हैं अपने घर में, और पाउडर वाले भी रखे हैं। पाउडर में जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी आजकल नहीं काफ़ी समय से वो मैं यूज़ कर रही हूँ टाइड। तो टाइड वाला पाउडर भी है और साथ के साथ लिक्विड भी है मेरे पास। तो मशीन लगाने के बाद फिर मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू लगाई फटाफट से। उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ पोंछा। और यार ये जो हमारे रूम के कलर है ना बहुत गंदे गंदे से हो गए हैं, ऑरेंज पीची। मैंने ना भैया को ये बोला था जब इस रूम का हमने कलर कराया था, पेंट कलर यानी कि पेंट कराया था, कि मैंने उसको बोला था पीची रखना कलर को। तो उन्होंने क्या करा, ऑरेंज कर दिया। और ऑरेंज करके बोले ये ना थोड़ा ना जैसे जैसे कलर पुराना होगा तो ये थोड़ा ना लाइट हो जाएगा। तो बट ये कलर बिल्कुल भी लाइट नहीं हुआ, एज इट इज़ बिल्कुल ऑरेंज डार्क सा ही रहा। और यहाँ मैंने पोंछे में मिक्स किया हुआ है लाइज़ोल। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं सोना को लेने के लिए स्कूल, और लंच अभी नहीं करा है हम लोगों ने, आके ही लंच करूँगी। गरम गरम रोटी बनाऊँगी, सोना को भी खिलाऊँगी, खुद भी खाएँगे। तो देखते हैं आज सोना का कैसा डे रहा, उससे पूछेंगे जब वो आएगा। सुबह तो रोड था सुबह, अरे कौन गाड़ी फंस गई है बीच में। सुबह तो बेचारा रो रहा था, देखते हैं पूछेंगे उससे कैसा रहा उसका फर्स्ट डे। तो यहाँ सोना आ चुका है आलिया वाले स्कूल से, यानी कि अपने ही स्कूल से। छुट्टी हो गई थी इसकी होती है 12 बजे छुट्टी, और आलिया की होती है 2 बजे। तो यहाँ मैं सोना को लेकर आई थी, और बहुत ही ना हैप्पी मूड में आया था। और यहाँ मैंने वॉइस ओवर इसलिए क्योंकि ना गाड़ी में चल रहे थे गाने, तो कॉपीराइट आ जाता है। तो बहुत ही हैप्पी मूड में आया कि मुझे इस चीज़ का डर था कि पता नहीं यार रोता हुआ ना आए या कुछ है। तो मैंने सोना से आते ही पूछा आपको कैसा लगा स्कूल, बोला बहुत अच्छा लगा मम्मी, मैंने बहुत इन्जॉय करा।
तो यहाँ जाके बहुत हैप्पी हुआ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने स्किन वाले डॉक्टर पर। मुझे यहाँ पर ना अपने कुछ सामान चाहिए था, लाइक शैम्पू, और जो मेरा, मैं हर एक चीज़ आप लोगों को व्लॉग में बताती हूँ कि मैं जो भी शैम्पू या अपने फेस प्रोडक्ट्स, क्रीम वगैरह, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन जो भी यूज़ करती हूँ वो मैं बाहर लोकल मार्केट से नहीं यूज़ करती हूँ, वो मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर यूज़ करती हूँ। तो वही मैं लेने आई थी। और यहाँ सोना सो चुका है, सोना सो चुका है। और मैंने बनाए हैं अपने लून मिर्च, लून नमक वाले आते हैं ना, वो वाले थोड़े से 2 पराठे। मैंने सोचा सोना के साथ मैं लंच करूँगी, बट सोना तो सो गया है। 2 बजने वाले हैं, आलिया का भी स्कूल का टाइम होने वाला है। तो स्कूल से आज सोना खाकर आया है पास्ता और ग्लूकोन डी। और सोना कह रहा है कि बहुत अच्छा स्कूल है, मतलब अच्छा लगा उसे, एंजॉय किया उसने, और बोल रहा था खाना भी बहुत अच्छा है। बोल रहा था मम्मी बहुत अच्छा स्कूल है, मैं कल भी जाऊँगा, मैं रोज़ जाऊँगा, और खाना भी बहुत अच्छा था। पास्ता खाया इसने और ग्लूकोन डी। तो अभी ये सो गया है, इतने आलिया को लेने जाएंगे, इसको 1 घंटा हो जाएगा सोए हुए, और 1 घंटे की नींद इसकी हो जाएगी। मगर मैंने सोचा इसके साथ खाऊंगी, पर ये सो गया। मैं अपना लंच फिर बना लाई। मैंने बनाए हैं अपनी वही सब्ज़ी, आलू शिमला मिर्च, थोड़ा एक अचार, और ये पराठे बना लिए मैंने लून मिर्च वाले जो होते हैं, लून नमक वाले, वो। तो और साथ में लस्सी। तो मैं फटाफट करती हूँ लंच, फिर जाएंगे हम लोग आलिया को लेने। ड्राइंग कर रहे हो? अब बस चलेंगे हैं डॉक्टर पर, सोना को लेके जाना है ना आज। हाँ, प्रेस भी लानी है। तो गाइज अब हम जाएंगे, 4:30 हो रहे हैं, 4:30 नहीं 5 बजने वाले हैं, और मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी हूँ। एक बार भी देखो टाइम, देखो ये रियलमी रेडमी वाला फ़ोन है, ये देखो 5 बजने वाले हैं। और नहीं बेटा, ये कोई टाइम नहीं है सोने का। आप तो सो चुके हो थोड़ी देर। अब जाएंगे हम, सोना का ईयर का फॉलो अप है। मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, मैं सुबह भी रात को नहीं सोई, सुबह भी नहीं सोई, इसलिए मेरी तब भी नींद आई। ठीक है चलो, मुझे कैसे निकालती हो? चेक करेंगे आपका कान। ठंडा लगता है, पंखा अंदर घुसाएंगे। पंखा, हाँ पंखा घुसाएंगे। पंखा डालेंगे आपकी ईयर में, हाँ ये वाला पंखा। तो अभी हम निकलेंगे बस 10-15-20 मिनट में, सोना का फॉलोअप कराने ईयर का, है ना, क्योंकि हमें ये जड़ से ख़त्म करना है इसका इन्फेक्शन। फिर हमें लानी है, मेरी स्टीम प्रेस ख़राब हो चुकी है, तो मैं वो लेकर आऊँगी। हेवल्स की है, ली थी मैंने उसको 5-6 साल हो गए। तो उसकी प्लेट जो है ना नीचे की सारी ख़राब हो गई, डैमेज हो गई है, तो वो गर्म भी नहीं हो पा रही, कपड़े चिपका रही है, मतलब चिपक जाते हैं कपड़े, और उसमें से वाटर भी लीक हो रहा है। तो हम न्यू लाएंगे प्रेस। आज मंडी भी जाना है, सब्जियां भी लानी है, तो अभी बहुत काम है। फिर घर का रात का डिनर भी बनाना है, और आलिया को फिर आकर पढ़ाना भी है थोड़ा रेगुलर। अगर इनको मतलब पढ़ाई वगैरह कराते रहो तो ज़्यादा ठीक रहता है, गैप हो जाता है ना, तो फिर ये बच्चे वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। मेरी आईज़ देखो कैसे सूजी सूजी हो रही है, क्योंकि मेरी भी दवाइयाँ चल रही हैं ना। मैं रात को सोई थी, 1-1:30 बज गया था, और सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के सोई थी, तो 5 बजे मैं उठ गई थी। बट फिर भी लेटे लेटे थोड़ा ये हो रहा था, 10 मिनट और सो जाऊँ और सो जाऊँ और सो जाऊँ, ऐसे करते करते 5:30 बजा दिए मैंने। फिर 5:30 बजे फाइनली मैंने बेड छोड़ ही दिया था, मैं उठ ही गई थी, और तब से ही उठी हुई हूँ मैं। उसके बाद से एक बार भी अपना दिन में मैंने सोचा था मैं रेस्ट करूँगी, बट ये दोनों इसमें लगे हैं ना, तो दोनों की लड़ाइयाँ हो रही है बार बार, फिर मैं नहीं सो रही हूँ। करना पसंद है, अच्छी लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है गाइस को। अच्छी करी है। हाँ, बहुत अच्छी करी है सोना ने, है ना गाइस, बहुत अच्छी करी है ना। जेवाना जेवाना जेवाना। मेरे सोनू। आई लव यू मम्मी है। आई लव यू मम्मी है। आलिया लिखा हुआ कह रहा है आई लव यू मम्मी है। हाँ, आई लव यू मम्मी है बेटा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी है। है ना। चलो बैठ जाओ, कलरिंग कर लो, अभी चलेंगे। तो आज जो हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था सोना का फॉलोअप का ना,
तो वो कैंसिल हो गया क्योंकि डॉक्टर नहीं आए, वो कहीं और चले गए इमरजेंसी में। और ये उल्टी पहन ली चुन्नी मैंने, और इसलिए अब हम जा रहे हैं सब्जियां खरीदने मंडी, और लेकर आऊँगी ये कल तो प्रेस last ख़राब हो day, गई है। और कल है हमारी द्वारका मतलब कोर्ट डेट है हमारी, कोर्ट में तारीख है कल। गाइस हाँ कल तो लास्ट डे स्कूल पे, 2 दिन की छुट्टी है। चलो, और गाइस कल मेरी स्विमिंग होएगी। तो कोर्ट डेट है कल। सुबह जल्दी उठ के ना मुझे इन दोनों को, ये उठने से पहले, दोनों को 6:45 उठाती हूँ, तो उठने से, इन दोनों के उठने से पहले ही ना पूरे घर की साफ़ सफाई, प्लस मैं खुद को मतलब मैं नहा भी लूँगी और साफ़ सफाई भी कर लूँगी इन दोनों के उठने से पहले। और खाना वाना, ब्रेकफास्ट और जो है ना लंच सारा बना के मुझे रखना पड़ेगा। तो एट एनी कॉस्ट मुझे कल 5 बजे उठना ही उठना। और रात के ना अभी बज रहे हैं 9, 1 मिनट, रात के बज रहे हैं 9 गाइस। और अभी तो हम जा रहे हैं मंडी सब्जियां लेने, तो 11 बज जाएंगे हमें आते हुए, क्योंकि पहले सबसे पहले तो प्रेस ख़रीदनी है यार। प्रेस ख़राब हुई है, प्रेस के कपड़े भी नहीं गए हैं। जो हमारे यहाँ लोकल हमारे गांव में ही है ना प्रेस वाली, तो वो आती नहीं है, उसको 100 बार हम बोल चुके हैं आती नहीं, फिर हमने उधर देना ही छोड़ दिया। तो अब हम कहीं और एरिया में देने जाते हैं प्रेस के कपड़े, तो इसलिए प्रेस के बहुत ढेर लगे पड़े हैं कपड़े, और प्रेस भी ख़राब हो रखी है। कल हमारी है कोर्ट में तारीख, और कोर्ट में तारीख क्यों है क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। हाँ और एक चीज बताऊं, नीचे पार्किंग चलो यार, में है ना, नीचे पार्किंग में तो पकड़ो, बताऊं क्या है, इतना बड़ा चूहा। ताला, एक पानी की बोतल ले लो बेटा। और गर्मी हो रही है बहुत भयंकर यार, एसी बंद करती देखो कैसी स्वेटिंग आ जाती है, स्वेटिंग होने लगती है। तो चलो गाइस फटाफट लेकर आए सब्जियां, प्रेस लेके आती हूँ, देखती हूँ कैसी क्या मिलेगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और चलो यार फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, मच्छर घुस जाएंगे, जल्दी ही चल। ओ माय गॉड यार कितने मच्छर हैं, सोना मच्छर मारते हुए सोना, मेरी कल स्विमिंग सोना, सोना तेरे सिर पे आ गए मच्छर, मार मच्छर को। तो गाइस फाइनली वी आर बैक टू होम, और बज रहे हैं 11। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। और ये लाए हैं, मैं एक प्रेस लेकर आई हूँ। 1 मिनट, मेरे तो बहुत गले में बड़ा दर्द है। खोलो, ये वाली प्रेस लेकर आए हैं हम लोग, स्टीम प्रेस है ये बजाज की। तो ये वाली है गाइस, स्टीम आयरन है ये वाली। और मैं पता है एक और भी ख़रीदूँगी, बट वो ऑनलाइन लूँगी, जो हैंगर में हैंग करके ना कपड़े को, उसको स्टीम से हम प्रेस कर सकते हैं, मतलब प्रेस नहीं करना होता, स्टीम आयरन कर सकते हैं। तो ये वाली लाए हैं, तो हैवी है काफ़ी, इसकी सेरामिक कोटिंग, सेरामिक, हाँ ये देखो सेरामिक कोटिंग लिखा हुआ है। हाँ जो हमारी हेवल्स की थी ना, ठीक वैसी हैवी है ये। तो चलो यार, अब ये नहीं लेनी है बेटा, इसको छोड़ो, अब पीछा छोड़ो इसका। तो वहीं हमारे, हाँ रख दो, मेरे को ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था गले में, गर्दन में, सॉरी गले में नहीं गर्दन में। तो वहीं हमारे जो डॉक्टर हैं वो हमें मिल गए थे, मतलब उनका क्लिनिक ना खुला हुआ मिल गया था। तो फिर वहीं मैंने उनसे फिर कंसल्ट करा और रिपोर्ट्स भी दिखाई उनको। दूसरे वाले फिजिशियन थे ये, हमारे 2 फिजिशियन हैं, एक तो वो जिनके पास पहले गई थी और एक दूसरे जिनको आज दिखाया। तो उन्होंने यही बोला है, ये ना मतलब हमारे यहाँ पे ना ग्लैंड्स होते हैं नेक में, नोड्स टाइप से, उसमें इन्फेक्शन हो गया, इस लाइक थ्रोट का हुआ होगा, जैसे सोर थ्रोट होता है, तो वो ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन चला गया, तो वो उस वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, वो एक मेन रीज़न है। सीटी स्कैन में यही आया है, ये मत छेड़ो बेटा। तो ये है एक मेन रीज़न कि मुझे पेन होता है यहाँ, और दवाई चलेगी, हैवी एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलेगा विद मल्टीविटामिन्स एंड सम प्रोटीन पाउडर्स उसके साथ। तो उन्होंने ये बोला है थोड़ा लंबा कोर्स चलने वाला है, 7 दिन के बाद फिर थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा दवाइयों को। यही है गाइस, अब मिलते हैं आप लोगों से कल है हमारी कोर्ट की डेट, तो कल मिलते हैं आप लोगों से। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, फटाफट से डिनर डालूं है ना, बच्चों को खिलाऊं, खुद भी खाएं, फिर सोएंगे भी। 11 बज गए हैं, सोते सोते 12:30 1 बजना ही है। और सुबह मुझे 5 बजे उठ के फटाफट 7 बजे तक काम निपटाना ही निपटाना है, साफ़ सफाई, खाना,
मतलब लंच और ब्रेकफास्ट फटाफट से। तो मिलते हैं कल मैं बताऊंगी कोर्ट के बारे में कुछ आप लोगों को बातें, कोर्ट केस से रिलेटेड। तो मिलते हैं कल, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग अस।